ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। और भाई सच बताओ तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस सीरीज को फिर से शुरू करके। एंड मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी मांगा कवर कर रखी है, तो अगर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा होगा तो आप मेरी मांगा सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। तो यार अगर अभी तक आपने सीजन 1 और सीजन 2 का रीकैप नहीं देखा है तो यार उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो वो रीकैप आप देख सकते हो। 25-30 मिनट की मैंने वीडियोस बना दी हैं जिससे कि आप जल्दी से वो देख पाओ और उसके बाद आप सीजन 3 एंजॉय कर सकते हो। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में हमें यहाँ पे दिखाया गया था कि साइटामा ने सेंटीचोरो को हरा दिया था, जो कि एल्डर सेंटीपीड एक काफी खतरनाक ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर था। एंड इसके बाद यहाँ पे हीरो एसोसिएशन के अंदर ना स्ट्रैटेजी मीटिंग रखी जाती है। ये लोग यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये भी बात करते हैं कि कैसे सेंटीचोरो का नामो निशान मिट चुका है और ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जिसका नाम है किंग। और ये काफी अच्छी बात है कि किंग इन लोगों की साइड है। इसके अलावा यहाँ पे अपडेट मिला है हीरो हंटर के बारे में। उसने काफी सारे हीरोज को नुकसान पहुंचाया है और सिल्वर फैंग उसको पकड़ भी नहीं पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हीरो एसोसिएशन की वाट लग जाएगी। इवन सिच बताता है कि यार अब हम गारो को एक इंसान नहीं मान सकते, हमें उसे एक मॉन्स्टर ही मानना पड़ेगा। तो अगली बार जब वो आएगा तो ऐसा हो सकता है कि उसे ड्रैगन लेवल का थ्रेट दिया जाए। अब ये लोग बात करते हैं कि कैसे हमारे जो एस क्लास के हीरोज है वो इजीली गारो का सामना कर सकते हैं। लेकिन भाई सिल्वर फैंग ने ट्राई किया है ना, भले उसने बहुत बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था गारो को, लेकिन फिर भी गारो बच के भाग गया मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ। अब ये लोग बात करते हैं कि भाई ब्लास्ट को क्यों नहीं बुलाते, वो 1 नंबर पे बैठा हुआ है बेफालतू में, भाई करता क्या है वो। तो सिच कहते हैं देखो यार वो अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी के ऑर्डर पे नहीं चलता है और हमने उसकी पावर की वजह से ही उसको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रखी है। अगर इंसानों को जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर यहाँ पे आएगा। तभी यहाँ पे नारंगी आ जाता है, ठीक है, जिसका बेटा गायब हो गया था। आपको याद होगा भाई मेटल बैट प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वगन्मा को मॉन्स्टर्स उठा के ले गए थे और इस बात को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बंदा होता है एग्जीक्यूटिव जिसका नाम होता है सेकिंगर और वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का कमांडर होता है। वो ये कहता है कि मैं आपके बेटे को जरूर ढूंढ के निकालूंगा। तो यहाँ पे डार्कशाइन, तात्सुमाकी और पिग गॉड होते हैं। अब तात्सुमाकी कहती है कि कैसा ऑपरेशन, अगर तुम बोलो तो मैं वहां पे जाके सीधा उस बेस को उड़ा दूंगी, कहाँ पे है वो लोग। तो चाइल्ड एम्पायर यहाँ पे पता लगा रहा होता है, उसने कुछ सर्वेलेंस रोबोट्स छोड़े होते हैं सेंटीचोरो के अंडरग्राउंड रूट पे, जिससे कि ये लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन का पता लगा सके। ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा होता है और तकरीबन 2 दिन के अंदर उसको ढूंढना होता है इनका हाइड आउट। तो यार तात्सुमाकी कहती है जेड सिटी के अंदर है ना इनका हाइड आउट, तो मैं पूरे शहर को ही उड़ा देती हूँ। तो सेकिंगर कहते हैं नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि वहां पे एक हॉस्टेज भी है। ठीक है, तो तात्सुमाकी तो भाई अपने एटीट्यूड में होती है, वो कहती है ऐसा लगता है कि वो मुझसे डरते हैं, इसी वजह से छुप के बैठे हुए हैं। सेकिंगर इन लोगों को बताता है कि ड्राइव नाइट ने इन सबकी वार्निंग्स को इग्नोर किया और वो अकेला जेड सिटी में चला गया था क्योंकि वो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है। तो इसलिए उसको अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन कल रात उसका ट्रांसमीटर बंद हो गया। मॉन्स्टर एसोसिएशन ने हमें 3 दिन दिए हैं, उसके बाद ये लोग जंग शुरू कर देंगे। ये मीटिंग खत्म होने के बाद डार्कशाइन जब बाहर आता है तो उसका सामना एटॉमिक समुराई से होता है, जो कि अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पे आया होता है। वो यही बताता है कि मैं काफी समय से इन मॉन्स्टर्स को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा है। मैं माउंटेन्स को छान चुका हूँ, केव्स को छान चुका हूँ और जितने भी मॉन्स्टर मिले उनकी वाट लगा दिया, लेकिन मॉन्स्टर एसोसिएशन मेरे को पता नहीं चल रही कहाँ पे है। तो डार्कशाइन बताता है कि उनका हाइड आउट गोस्ट टाउन के अंदर है, यानी कि जेड सिटी के अंदर। तभी यहाँ पे अमाई मास्क भी आ जाता है। अब यार वो तो वैसे भी गुस्सा होता है क्योंकि उसका कॉन्सर्ट खराब कर दिया था उन मॉन्स्टर्स ने। तो भले वो एक ए क्लास का हीरो है लेकिन वो इतना ताकतवर है कि वो कभी भी एस क्लास का हीरो बन सकता है। वो ये कहता है एटॉमिक समुराई से कि तुम अपने डिसाइपल्स को मत लेके जाओ क्योंकि ये हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे, ह्यूमन शील्ड की तरह काम करेंगे और फिर हमें इनको बचाना पड़ेगा। तो यार एटॉमिक समुराई कहता है कि तुम तो टीम में भी नहीं हो तो इतना क्यों बोल रहे हो। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे डिसाइपल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं और मैं उन्हें कह दूंगा कि तुम जैसे प्रेटी बॉय को बचा के रखे। ठीक है, तो यार अमाई मास्क यही कहता है कि मैं सिंपल सी बात बता दूं, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं कमजोर हूं। इन शॉर्ट मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। दूसरी ओर यहाँ पे हमें पूरी प्रिजनर का सीन दिखाया जाता है। अब यार वो है तो एक प्रिजनर ही, जब भी कोई क्राइम होता है तो जेल तोड़ के भाग जाता है। और इन ऑफिशियल्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हीरो एसोसिएशन इतनी छूट देती है पूरी प्रिजनर को। लेकिन वो बताता है कि यहाँ पे एक कैट जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर आया था और उसने काफी सारे प्रिजनर्स को मॉन्स्टर बना दिया और वो अपने साथ ले गया उन लोगों को। तो प्लीज हम इस बार चाहते हैं कि तुम बदला लो उन लोगों का। तो पूरी प्रिजनर निकल जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बंदा आता है प्रिजनर और वो ये कहता है कि मैंने आपके लिए स्वेटर बनाया। तो भाई पूरी प्रिजनर कहता है यार इसको पहन के मेरे को ताकत मिलेगी, थैंक यू सो मच। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चाइल्ड एम्पायर का सीन और ये लोग उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो चाइल्ड एम्पायर यही कहता है कि भाई तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरे को देखते रहोगे ना तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो। तो यार ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। छूटते साथ ही वो यहाँ पे एक बटन दबाते ही मेटल नाइट से कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि आपको जरूर पता चल गया
होगा कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का हाइड आउट कहाँ पे है, तो प्लीज़ हमें बताओ वरना हॉस्टेज मर जाएगा। तो यार मेटल नाइट के तो प्रायोरिटी स्ट्रेट होती है, वो ये कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया तो हॉस्टेज मर जाएगा, और तुम्हें बता दिया तो तुम लोग भी मर जाओगे, तो इससे अच्छा यही है ना कि एक ही जना मरे। चाइल्ड एम्पायर कहता है कि इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप हमारा ऑपरेशन ज्वाइन कर लो और हमारी मदद करो, आपको किस बात का डर है। तो मेटल नाइट कहता है कि देखो बात यह है कि यार मेरा जो रोबोट था वो गया था वहाँ पे और किंग ओरोची ने उसको एक ही हिट में खत्म कर दिया। उनकी ताकतें काफी ज्यादा खतरनाक है और वो इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें काफी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना, अपनी ताकत को भी बचा के रखो सही समय के लिए। चाइल्ड एम्पायर नारंगी का सीन हमें दिखाया जाता है जिसने अपनी खुद की एक टीम बना ली होती है और परफॉर्मेंस सूट्स दिए गए होते हैं इन लोगों को, जो कि एक प्रोफेशनल हीरो से भी ज्यादा ताकतवर बनने में इनकी मदद करेंगे। इन लोगों को वगन्मा को जिंदा वापस लाना होगा और उसके बदले इनको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट पे जाने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको पता होगा वो उस गोरिल्ला का पीछा कर रहा था और फाइनली वो एक छोटी सी बिल्डिंग के पास आ चुका होता है और वो ये कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ पे हो। यहाँ पे हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है। अब यार उसका जो टीम थी वो हार चुकी होती है, उसकी वाट लगा दी होती है तात्सुमाकी ने, तो उसको अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो यहाँ पे साइटामा के पास आई होती है, लेकिन वो देखती है कि इधर बहुत सारे लोग शामिल हैं और ये लोग यहाँ पे भाई फुल टाइम पास कर रहे होते हैं। साइटामा गेम खेल रहा होता है और किंगो से बताता है कि कैसे भाई साइटामा ने खतरनाक कैरेक्टर्स को चूज कर रखा है, लेकिन असलियत में जो क्यूट कैरेक्टर्स होते हैं ना वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। फुबुकी कहती है देखो यार ये गेम खेलने का समय नहीं है, समझे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय आ चुका है। तो साइटामा तो लेट जाता है आराम से और वो कहते हैं देखो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जेनोस बताते हैं कि हाँ, जैसा मास्टर ने कहा कि हम भी बहुत सारे टफ ओपोनेंट से लड़ रहे थे, सिर्फ तुम अकेले नहीं थे। तो फुबुकी कहते हैं हाँ वो तो तुम्हारी हालत देख के समझ आ रहा है, किंग तो पहले यहाँ पे था और सिल्वर फैंग यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सिल्वर फैंग कहता है कि देखो यार साइटामा के साथ मैं मिलकर लड़ रहा था और उसने मेरे को अपने घर पे आराम करने की इजाजत दी है। अब इन लोगों की वाट लगी पड़ी हुई होती है, ये सबके सब लड़ाई से बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन साइटामा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। तो फुबुकी कहते हैं देखो तुम्हें भी तो डर लग रहा होगा ना, तुम भी तो थके हुए होगे, तो ऐसा कूल दिखने की कोशिश मत करो। तो साइटामा कहता है नहीं यार ये तो बिल्कुल सेम सिचुएशन है पहले की तरह। फुबुकी कहते हैं बिल्कुल कुछ भी सेम नहीं है इसमें। तो साइटामा किंग से पूछता है यार ये इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तो किंग बताता है कि देखो यार सही बताऊं तो सिचुएशन चेंज तो हो गई है अब। तो यहाँ पे फुबुकी बैठ जाती है और वो कहती है कि हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी। जानोस तुम बताओ, एस क्लास के हीरो हो ना तुम, तो हीरो एसोसिएशन की तरफ से तुम्हें कुछ ऑर्डर्स मिले कि क्या करना है क्या नहीं। तो जेनोस, सिल्वर फैंग और यहाँ तक कि किंग के भी ट्रांसमीटर्स टूट चुके होते हैं, तो इनको कोई भी ऑर्डर नहीं मिल पाया होता है हीरो एसोसिएशन की तरफ से। जेनोस के तो रिपेयर होने वाले हैं, किंग को कोई और काम करना है, सिल्वर फैंग की हालत नहीं है, तो साइटामा बचा बस इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे फुबुकी इस प्लान को बनाना शुरू करती है कि कैसे इनको एक अलायंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉन्स्टर्स जो कि हमेशा इंडिपेंडेंटली काम करते थे अब उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। और बैंग और बॉम्ब ये भी बताते हैं कि अगर गारो ने उनको ज्वाइन कर लिया तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी इन सब की, और सेंटीपीड जैसे अगर उनके पास और मॉन्स्टर्स है तो वाट लगेगी पक्का। तो किंग कहता है साइटामा से कि ऐसा लगता है कि जब तुम वहां पे पहुंचे थे ना साइटामा, तो गारो वहीं पे मौजूद था लेकिन बस तुमने उसको मिस कर दिया। तो साइटामा कहता है हाँ जब मैं यहाँ पे वापस आ रहा था तो मैंने देखा था कि उसने काफी सारे हीरोज को मार रखा था, तो वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है यार ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है यार, मतलब वो अभी तक मेरे से मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं केप बॉल्टी हूँ। तो भाई वो तो तैयार हो जाता है फुल ऑन। वो कहता है ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ बाहर। जेनोस कहता है कि मास्टर क्या आपको पता है गारो कहाँ पे है। तो साइटामा कहता है नहीं पता तो नहीं है, लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा और जब मेरे को गारो मिलेगा तो मैं उसको एक मुक्का मारूंगा। ये बोल के वो यहाँ से निकल जाता है। अब यार ये लोग तो अपने में लगे होते हैं, फुबुकी बेचारी यहाँ पे बैठी रह जाती है क्योंकि वो ग्रुप बनाने के लिए आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गारो अपने होश में आ जाता है। वो कहता है भाई मैं जिंदा कैसे बच गया। अब यहाँ पे एक लेटर रखा होता है जिसमें ग्योरो ने ये लिख रखा होता है कि भाई हमने ही तुम्हारी जान बचाई, ये चीज मत भूलना, तो यहाँ पे शांति से बैठ के इंतजार करना और ज्यादा दंगा मत मचाना। लेकिन भाई गारो तो गारो है, अब वो ये लेटर मोड़ के फेंक देता है और भाई इस जेल को तोड़ के बाहर निकल जाता है। वो सोचता है कि यार मैं उस बूढ़ा आदमी से लड़ रहा था, उसके बाद वो पंछी वाला आदमी आ गया और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। अब क्या वो बूढ़ा आदमी ठीक होगा या नहीं, और उस सेंटीपीड का क्या हुआ, मेरे कान बज रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं डीप अंडरग्राउंड में हूँ। हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है नारंगी की जो प्राइवेट फोर्स होती है उनको तो पकड़ लिया होता है इन मॉन्स्टर्स ने। तो ग्योरो के सामने होता है ये, मतलब सारे के सारे मॉन्स्टर्स की जो मीटिंग रूम होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। ये लोग ये कहते हैं भाई ये रोबोट अगर नहीं आता ना तो हम बच के निकल जाते हैं यहाँ से। अब यार ये रोबोट होता है मशीन गॉड G5, उसका थ्रेट लेवल होता है डीमन। ये यही बताता है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है मॉन्स्टर एसोसिएशन की मदद करने के लिए। भाई ग्योरो कहता है तो क्या मैं तुम्हारे क्रिएटर से बात कर सकता हूँ, लेकिन ये कोई रिप्लाई नहीं करता। गारो छुप के ये सब देख रहा होता है, लेकिन ग्योरो को पता चल जाता है गारो के बारे में और वो टेलीपैथिकली उसके माइंड में उसे बोलता है कि थोड़ी देर के लिए और छुपे
रहना और इंतजार करो गारो। मशीन गॉड यही बताता है कि ये जो इनके बैटल सूट्स है ये इनकी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज किए गए हैं, तो इसी वजह से कोई मॉन्स्टर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ग्योरो ग्योरो कहते हैं इसका मतलब ये है कि हम इनको जिंदा रखें और इनका इस्तेमाल करें। तब यहाँ पे डुएस आ जाती है और आपको पता है उसके हंटर से यहाँ पे वो लव स्लेव्स बना लेती है, किसी को भी इनको स्लेव्स बना लेती है वो इन शॉर्ट। तभी गारो यहाँ पे अंदर आ जाता है और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स बातें बनाने लग जाते हैं कि ये तो एक इंसान है, तो ग्योरो ग्योरो इसको इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है भाई, ये तो मॉन्स्टर भी नहीं है। गारो नोटिस करता है कि पीछे एक बहुत बड़ा क्रीचर बैठा हुआ होता है, लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। ग्योरो ग्योरो बताता है कि इस समय हमारे पास सिर्फ 30 के अराउंड ही मॉन्स्टर्स बचे हैं जिनका थ्रेट लेवल डीमन या फिर उस ऊपर का है। दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे बीच में कोई यूनिटी नहीं है और हमें एक लीडर की जरूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लीडरशिप के मेंबर बनो। भले यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स को भरोसा नहीं होता गारो पे, जैसे कि ब्लैक स्पम, लेकिन भाई ग्योरो ग्योरो इनको तसल्ली देता है कि यार ये एक लोन वुल्फ है और ये हीरो से काफी ज्यादा नफरत करता है। ग्योरो ग्योरो यही कहता है कि लेकिन हमारे बॉस लॉर्ड ओरोची की एक कंडीशन है, तुम्हें साबित करके दिखाना होगा कि तुम एक असली मॉन्स्टर हो। तो गारो कहता है क्या फिर सींग उगा के दिखाऊं क्या? तो ओरोची कहता है तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, मुझे नहीं पता तुम किसे चुनोगे, लेकिन मुझे एक हीरो का सर ला के दो। फिनिक्स मैन इन लोगों को बता देता है कि सिल्वर फैंग और उसके दोस्त अभी भी जिंदा है और सेंटिचोरो मारा गया है। जिसके बाद यहाँ पे हमें 2 डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर। इन दोनों को ग्योरो ग्योरो गारो का पीछा करने के लिए भेजता है। जिसके बाद हमें हेल फायर फ्लेम और गेल विंड का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग यही बात करते हैं कि कल गोगेत्सु मर गया था, आज सेंटिचोरो को हरा दिया। पक्का ग्योरो ग्योरो ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके 2 टॉप मॉन्स्टर्स ऐसे ही हार जाएंगे इतनी बड़ी बैटल से पहले ही। शायद इसी वजह से वो हीरो हंटर को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये लोग यहाँ पे सोनिक के बारे में भी बात करते हैं कि उसको भी मॉन्स्टर सेल्स दिए थे और वो तब से दिखा भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अडेप्ट नहीं कर पाया और शायद मर गया होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है भाई सोनिक का पेट खराब हो चुका होता है और वो गालियां देता है भाई गेल विंड और हेल फायर फ्लेम को कि यार इन लोगों के ऊपर उसे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब भाई उसने पका के खाए थे मॉन्स्टर सेल्स, ठीक है, फुल कुक करके, तो उससे उसका पेट तो खराब होना ही था, लेकिन फिर भी उसको अलग ही फील हो रहा होता है। वो ये कहता है यार कुछ ताकत तो आ रही है मेरे अंदर, वैसे भी मेरे को मॉन्स्टर एसोसिएशन से हाथ नहीं मिलाना, मुझे तो बस साइटामा से अपना बदला लेना था। और ऐसा लगता है कि इसी को मॉन्स्टराइजेशन कहते हैं। मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का फील हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, कुछ तो अलग हो रहा है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक का 2 किलो वेट कम हो चुका होता है। अब तो यार उससे फर्क तो पड़ेगा भाई, उसकी मूवमेंट थोड़ी तेज हो जाएगी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। वैसे आप चाहो तो मेरी मांगा सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो, वो मैं अपलोड कर दूंगा दोबारा से एपिसोड 2 बना के, अगर वेट नहीं हो रहा हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।